नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अपन जो पहला अपन एक पार्ट जो है वो पॉलिनेशन का पहले स्टार्ट कर चुके हैं अपन, जिसमें अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ा था। उसी का सेकंड पार्ट अपन लेके आए हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है केवल उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, एक तो कई बार इसके नाम पूछा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है ना, पर परागण किसे कहते हैं। तो इसको जीनोगेमी या एलोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का, जीनोगेमी या एलोगेमी। अब क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी है, देखो क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है कि कोई भी जो परागकण है या पोलन ग्रेन है किसी एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं, सेम स्पीसीज के ऊपर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जब यहाँ से ये फ्लावर है, इसमें से पोलन ग्रेन जो है वो निकल कर किसी भी दूसरा जो फ्लावर है उसमें जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है उसके ऊपर जाकर क्या करता है, गिरता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, उनके लिए अपन कह सकते हैं अडेप्टेशन। देखो सबसे बड़ी कंडीशन तो है कि क्रॉस पॉलिनेशन उन फ्लावर में होता है जो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन कैसी होती है इनके लिए, प्लांट शुड बी यूनिसेक्सुअल, मतलब प्लांट कैसे होनी चाहिए, एक लिंगी होनी चाहिए। अगर एक लिंगी है मतलब या तो वो प्लांट के ऊपर मेल पार्ट होगा सेक्सुअल, या फिर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल फीमेल पार्ट हो। जैसे अपन कहें यहाँ पर यूनिसेक्सुअल के अंदर, ठीक है, ये तो अपन चलो यूनिसेक्सुअलिटी अपन कह सकते हैं कि ऐसी ही कंडीशन होनी चाहिए जिनके ऊपर एक फ्लावर में कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें एक में तो क्या प्रेजेंट हो, केवल मेल पार्ट, मेल सेक्सुअल पार्ट हो, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, स्टेमिनोट। इसे क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, जिसमें केवल एक मेल पार्ट प्रेजेंट हो और केवल स्टेमन प्रेजेंट हो। सेकंड, अगर अपन यहाँ पे देखोगे ऐसे फ्लावर जिनमें केवल फीमेल पार्ट पाया जाता हो, जैसे फीमेल पार्ट पाया जाता हो, जैसे कार्पल पाया जाता हो, केवल कार्पल पाया जाता हो, स्टेमन एब्सेंट हो, तो ऐसे को अपन कहते हैं पिस्टिलेट। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, जिनमें केवल फीमेल फ्लावर हो, या फिर अपन कह सकते हैं उसमें कैसा हो, केवल कार्पल हो या पिस्टिल उपस्थित हो। और ऐसे फ्लावर स्टेमिनेट कहते हैं, जिनमें केवल मेल पार्ट हो या फिर इनमें कैसा पार्ट हो, केवल स्टेमन उपस्थित हो। तो अगर ये कंडीशन रहेगी तो इनके पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है कि इनके बीच में सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। इनके लिए हमेशा ज़रूरी है कि जब स्टेमन जो पार्ट है उसके जो पोलन ग्रेन जो बनेंगे वो कहाँ पे आएंगे, फीमेल पार्ट के पिस्टिल के ऊपर पहुँचेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसे फ्लावर हैं तो उसमें कौन से पॉलिनेशन होगा, तो उनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन की संभावनाएं रहती है। दूसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे, फ्लावर का जब भी टर्म आता है तो दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे दो प्रकार के फ्लावर अगर अपन देखें, एक टर्म यूज में आता है मोनो एसियस, एक होता है डायो एसियस। ठीक है, डायो एसियस दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। मोनो एसियस जहां भी टर्म आता है, इसका मतलब कोई भी एक घर हो, एक घर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित हो।
ठीक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ऐसा फ्लावर तो क्या कहलाएगा, मोनोइशियस फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो इनमें तो स्वाभाविक है कि इनमें कैसा हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्ट इसमें अवेलेबल है, तो इसके परागकण इसके ऊपर आकर गिर सकते हैं, तो ये तो क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है इसके अंदर। तो दूसरा अगर अपन डायोसिस देखेंगे तो यहाँ पे डायोसिस का मतलब होता है कि दो पेरेंट अलग अलग फ्लावर में उपस्थित हो। ठीक है ना, डायोसिस का मतलब होता है वन फ्लावर में एक ही सेक्सुअल पार्ट उपस्थित हो। ठीक है, एक ही फ्लावर पार्ट उपस्थित होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ऐसे वाले फ्लावर को अपन क्या कहते हैं, डायोइशियस कहते हैं। डायोइशियस का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअलिटी। इनको अगर दोबारा अपन नाम से अलग अलग देखें तो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन है सबसे ज़्यादा किन में होता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे डायोइशियस के अंदर होता है। क्रॉस पोलिनेशन किस में होता है, डायोइशियस प्लांट में होता है। डायोइशियस प्लांट का ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पर, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। इनमें कैसा होगा, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि इनमें ये जो फ्लावर होते हैं इनमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, सीधी सी बात है। दूसरा टर्म आता है मोनोइशियस, मोनोइशियस, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित हो, तो इसे बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन से में ज़्यादा संभावना रहेगी कि क्रॉस पोलिनेशन हो, तो सीधी सी बात है, इनके अकॉर्डिंग तो अपन देख के डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन इसमें होना ही होना है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक फ्लावर में मेल है एक फ्लावर में फीमेल है। यहाँ पे अपन देखेंगे मोनोइशियस के अंदर इसमें एक फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, सेल्फ पोलिनेशन की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद स्वरूप इनमें भी कौन सा देखने को मिल सकता है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिल सकता है। बस उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ विशेष प्रकार के अडेप्टेशन होने चाहिए, अनुकूलताएं ऐसी होनी चाहिए कि दो पार्ट होते हुए भी, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते भी, उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कोई अडेप्टेशन है जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे, पहला टर्म अपन ने कौन सा पढ़ा है, तो पहला अपन पढ़ेंगे कि भाई जो जीनोगेमी है या एडेप्टेशन है कौन सी होती है। तो पहली तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी। तो पहली कौन सी पढ़ी है अपन ने, यूनिसेक्सुअलिटी। ये सबसे ज़रूरी है कि इनमें कैसा हो, केवल इनमें क्रॉस पोलिनेशन ही होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही इनमें क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। देखो यूनिसेक्सुअलिटी में दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है, एक हो सकती है मोनोइशियस और एक हो सकती है डायोइशियस। अभी मैंने जो एग्जांपल बताई इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक हो सकता है मोनोइशियस, एक हो सकता है डायोइशियस। अब इनको दोनों को अपने को अलग अलग समझना है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि कोई एक फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है, इसमें मतलब एक प्लांट है, इस प्लांट में अगर आप देखोगे ये लीव्स है, इनके कक्ष के अंदर यहाँ पे
क्या है, फ्लावर उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि एक फ्लावर ऐसा हो जिसमें केवल कैसा है, फीमेल पार्ट है, ये पिस्टिल या कार्पल प्रेजेंट है कैसा फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल है, केवल एक ही पार्ट है और जिसमें एक पार्ट में पिस्टिल होता है उसे पिस्टिलेट के नाम से जानते हैं। सेकंड फ्लावर अगर आप यहाँ देखोगे, इसी प्लांट के ऊपर एक फ्लावर बनता है इस प्रकार से, इसमें फीमेल पार्ट नहीं है, केवल कौन से हैं, केवल स्टेमिन है, इनमें कौन से हैं, केवल स्टेमन प्रेजेंट है। अब इनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो सीधी सी बात है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन क्या होगा, एक ही प्लांट के ऊपर होगा। तो ये जो कंडीशन है इसे अपन क्या कहते हैं, मोनोइसियस कहते हैं, कि जब एक ही प्लांट के ऊपर हो सकता है दोनों मेल और फीमेल फ्लावर भी अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन कौन से हो सकती है, तो इनके अपन एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो है इसका मेज के अलावा बनाना, ग्रेप्स, ये सभी कैसे हैं, मोनोइसियस है, जिसमें मेल एक फ्लावर के अंदर या तो मेल होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोइसियस के, लेकिन एक फ्लावर में यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। तो इसमें भी कौन सा, क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, मतलब ज़्यादा क्या, क्रॉस पोलिनेशन ही होती है। दूसरे फ्लावर अगर ये देखेंगे अपन, तो इनमें तो सीधी सी है डायरेक्ट ही कि डायोइसियस है, इसमें केवल एक प्लांट के ऊपर जो भी फ्लावर होते हैं, इसमें दो प्रकार के प्लांट कह सकते हैं अपन। प्लांट कितने प्रकार के हैं यहाँ पर, दो प्रकार के कह सकते हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। देखो यहां पे अपन क्या यूज में ले रहे थे, एक में मेल फ्लावर और एक में फीमेल फ्लावर। यहां पे अपन ये बोल रहे थे कि ये तो है फीमेल फ्लावर, जबकि इसे अपन क्या बोल रहे थे, मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर, यहां पे अपन दो टर्म यूज में ले रहे हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। तो यहां पे सीधी सी बात है कि इसमें इस प्लांट के ऊपर जो भी फ्लावर लगेंगे उनमें केवल मेल पार्ट ही बनते हैं, स्टेमन ही बनेंगे इस प्रकार से। और ये फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई भी प्लांट जिसके ऊपर केवल एक ही प्रकार के फ्लावर लगते हो और उसमें क्या होते हो, यहाँ पे अपन देखेंगे केवल फीमेल पार्ट ही दिखाई देते हो। तो ये कौन सा हो गया, तो ऐसे जो प्लांट हैं ये तो फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। इनमें तो सीधी सी बात है कि जब भी दो प्लांट सेम स्पीसीज के आसपास में रहेंगे तभी क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और ये यहाँ से पहुँचेगा। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर डायोसिस का देखेंगे अपन, तो इसका डायोसिस का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा आ जाएगा, एक तो पपाया, इस प्रकार से डायोसिस के कई बार एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा जाएगा, पपाया, हैम, डेट पाम और स्पेंस, मतलब पालक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक प्लांट के ऊपर एक ही या तो मेल फ्लावर बनेंगे या फिर फीमेल फ्लावर बनेंगे। तो यहाँ पर दो प्लांट होते हैं, मेल प्लांट होगा या फिर फीमेल प्लांट होगा। तो इनमें हमेशा कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्रॉस पोलिनेशन की ही पॉसिबिलिटीज रहती है। सेकेंड कंडीशन अगर अपन देखेंगे, ठीक है, ये तो कौन सी थी, पहली कंडीशन थी यूनिसेक्सुअलिटी। सेकेंड कंडीशन आप देखोगे, ये सभी अपन क्या पढ़ रहे हैं,
अडेप्टेशन, कि ऐसे फ्लावर हो जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हो और फिर भी उनमें कौन से हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो उनके लिए विशेष प्रकार की क्या होती है, अडेप्टेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लावर अपन पढ़ेंगे वो कैसे होंगे, मोनो एसियस फ्लावर होंगे। मोनोइसियस फ्लावर है, इसका मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित है, फिर भी इनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर भी इसमें मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित है, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। ऐसा क्यों होता है उसके लिए अपन बात करेंगे अब अडेप्टेशन की। यहां पर अपन बात करते हैं अडेप्टेशन। पहली अडेप्टेशन यूनिसेक्सुअलिटी आ गई, वो तो कौन सा था, यूनिसेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग था। अब अपन पढ़ रहे हैं अडेप्टेशन कि मोनोइसियस प्लांट होते हुए भी उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है। तो ऐसी कौन सी विशेष अडेप्टेशन है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला आ जाएगा अपना डाइकोगेमी। कि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं कि कोई भी एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, इसमें दो पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, मेल पार्ट है। अब मैं ये कहूँ कि ये जो है वो पहले मेच्योर होती है या फिर ये पहले मेच्योर होता है, प्री मेच्योर, और ये क्या होती है, पोस्ट मेच्योर। अब इनमें अगर सपोज डिफरेंस कितना है कि 1 महीने पहले तो मेल पार्ट मेच्योर हो जाए तो उसके एंथर खराब हो जाएंगे जब तक पोलन ग्रेन्स, और फीमेल पार्ट है वो बाद में मेच्योर हो। तो दो कंडीशन हो सकती है कि डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम पर क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन कि या तो पहले क्या होगा, एंथर जो है वो पहले मेच्योर होगा, तो उसे प्रोटो एंड्री के नाम से अपन जानते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एंड्री कहेंगे। प्रोटो एंड्री। सेकेंड अपन कह सकते हैं प्रोटो गायनी। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पहले मेल पार्ट विकसित होता हो या डेवलप होता हो या फिर मेच्योर होता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री कहते हैं। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पहले जो फीमेल पार्ट है, पिस्टिल है, कार्पल है, वो मेच्योर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कहते हैं। कई बार इनके एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं कि प्रोटोगायनी के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो प्रोटोगायनी के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ पर, एक तो कॉटन और एक मेरीगोल्ड। देखो इसमें अलग अलग जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल, जैसे प्रोटोगायनी का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कॉटन के अंदर प्रोटोगायनी देखने को मिलती है, और एक मैरीगोल्ड के अंदर देखने को मिलती है, और एक इम्पेशियंस और एक सेजी फ्रेगा
इनके सभी के अंदर कैसा होता है, प्रोटोगायनी होता है, प्रोटो एंड्री होता है, मतलब यहाँ पर जो स्टेमन है वो पहले मेच्योर होता है, उसे प्रोटो एंड्री कहते हैं। जहाँ पर फीमेल पार्ट या पिस्टिल पहले मेच्योर होती हो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कहते हैं। ये एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है, बाजरे वाला एग्जाम्पल इसमें हमेशा फिक्स पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है बाजरा, और एक आता है एरिस्टोलोकिया। ये दोनों कैसे हैं, प्रोटोगायनी है, मतलब इसमें फीमेल पार्ट पिस्टिल जो है वो पहले मेच्योर होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी के नाम से जानते हैं। सेकंड अपन देखेंगे हर्कोगेमी। थर्ड कंडीशन कह सकते हो हर्कोगेमी। अब हर्कोगेमी में जब भी हर्कोगेमी का टर्म कहीं भी आए तो उनमें होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी किसी बैरियर के, स्ट्रक्चरल बैरियर के कारण से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ऐसे प्लांट इसमें कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, मोनोइसियस, दोनों प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरल बैरियर होने के कारण से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप देखोगे तो जैसे आप देखोगे कैलोट्रोपिस, आंकड़े के अंदर इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आंकड़े का अगर अपन देखेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार का फ्लावर के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे कुछ डॉट लगी होती है ब्लैक कलर की, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला। और ये जो इसके अंदर जो पार्ट है ये कैसा होता है, फीमेल पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, सपोज ये कैसा है, फीमेल पार्ट है। मेल और फीमेल पार्ट दोनों कैसे होते हैं, कंबाइन होते हैं। और ये जो ब्लैक डॉट जो मैंने बनाया है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार की, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इसके अंदर फंसे हुए हैं और स्टिग्मा भी इसके अंदर फंसी हुई है। जब तक यहाँ से इस पोर्शन को कोई नहीं खोलेगा तो स्टिग्मा के ऊपर परागकण नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, परागकण जो पोलन ग्रेन है वो किस में रहते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर होती है एंड्रोशियम, ठीक है ना। कैलोट्रोपिस के अंदर जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार की एक डॉट होती है और डॉट से दो स्ट्रक्चर निकलती है, उनमें दो बैग नुमा संरचना होती है जिनके अंदर परागकण या पोलन ग्रेन है वो क्या रहते हैं, भरे हुए, पैक्ड रहते हैं। और ये एग्जाम्पल किसके आते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये कैसे होते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन के होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या कहते हैं, पोलिनिया। इसे क्या कहते हैं, पोलिनिया। पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। तो कैलोट्रोपिस में ट्रांसलेटर जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, पोलन ग्रेन जो है वो पोलिनिया के अंदर फंसे हुए रहते हैं, इसलिए कभी भी इनमें सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, कारण स्ट्रक्चरल बैरियर। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो अपन होती है उसे अपन क्या कहते हैं, हर्कोगेमी कहते हैं। जब तक इन्हें कोई दूसरा आके इनको तोड़ेगा नहीं, पोलन ग्रेन को खोलेगा नहीं, पोलिनिया को नहीं खोलेगा, वहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे नहीं, तब तक ये स्टिग्मा के ऊपर पहुँचेंगे नहीं। तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर होता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलती है। इनमें हमेशा कैसा होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। फिजिकल पोलिनेशन मतलब सेल्फ पोलिनेशन कभी भी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता। ये जो स्ट्रक्चर है गाइनोस्टेजियम कहते हैं इसे।
इसे क्या कहते हैं, गायनोस्टेजियम कहते हैं। किस में पाई जाती है गायनोस्टेजियम, तो यहाँ पर फीमेल के अंदर मतलब कैलाट्रोपिस के अंदर पाई जाती है। और ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना। गायनोस्टेजियम की जो डिस्क है ना, इसे क्या कहते हैं, गायनोस्टेजियम डिस्क कहते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट है वो फंसे हुए रहते हैं, ट्रांसलेटर प्रेजेंट होते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इसमें कॉलेज लेक्चर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था इस बार कि कैलाट्रोपिस के अंदर जो एंड्रोशियम है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ट्रांसलेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली कंडीशन हो गई। अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पर हेटेरो स्टाइल कह सकते हैं। हेटेरो स्टाइल मतलब ये सभी वो अडेप्टेशन है जिनके कारण से कहीं ना कहीं सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता, मजबूरन कौन सा होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। हेटेरो स्टाइल में अपन देखेंगे, इसके नाम से भी हेटेरो स्टाइल, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, विषम प्रकार की, क्या, वर्तिका। वर्तिका की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ये वर्तिका की लंबाई है, और जो मेल पार्ट है वो कैसा है, इतना छोटा है। तो यहाँ पे पोलिनेशन कभी भी इतनी ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कौन सा होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है। हेटेरो स्टाइल में दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो स्टाइल है, स्टाइल क्या करते हैं, वर्तिका की लंबाई जो होती है वो या तो मेल पार्ट से अधिक लंबी होती है या अधिक छोटी होती है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर है और ये मेल पार्ट है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर है फ्लावर में, तो यहाँ पर इनके परागकण जब गिरेंगे वो इधर गिरेंगे, इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, ये काफ़ी अधिक छोटी रहती है। तो हेटेरो स्टाइल में यदि डिफरेंट होता है, वर्तिका के लंबाई में यदि अंतर होता है, तो भी कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। मोस्टली चांसेस रहेंगे कि इनमें कौन सा होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, प्राइम रोज। ये आ जाएगा फोर्थ टाइप का इसका हेटेरो स्टाइल। एक आ जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इसका भी जीन A1 है या A2 है। एक ही फ्लावर है तो इसका भी जीन क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा। यदि सेम लोकस के एलील्स यदि प्रेजेंट है मेल और फीमेल पार्ट में, तो वो भी क्या करते हैं, जैसे इसके परागकण यहाँ पे गिरेंगे तो इनमें से कोई होगा, या तो A1 होगा या A2 होगा। इसके पास में भी कैसा है, A1 भी है और A2 भी है, तो इनमें से कोई भी गिरेगा उसको क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा। मतलब A1 के साथ में A1 अगर आ गया तो उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। कि यदि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में एक ही जो स्टेमन है उसके परागकण उसी वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरते हैं, तो उनके जीनोटाइप सेम होने के कारण से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिजेक्शन करते हैं। तो उस ऐसा रिजेक्शन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दो प्रकार की हो सकती है, गैमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और एक स्पोरोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइट के बेसिस पे भी हो सकता है रिजेक्शन, और स्पोरोफाइट के बेसिस पे भी हो सकता है। इनकी जो जैसे मान लो परागकण यहाँ गिर भी गए तो भी इनका क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे रोक दिया जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का टॉपिक हालांकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जो कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको। तो ये तो इसके कैसे थे कि क्रॉस पोलिनेशन क्यों हो, जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हैं फिर भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, उसकी सभी क्या है, ये अडेप्टेशंस हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है ये किस में देखने को मिलता है, रेडिस के अंदर। ये एग्जाम्पल विशेष तौर से आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा, रेडिस। जो मूली है उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो इसका मतलब मूली के अंदर कभी आपसे पूछा जाए तो कैसा होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उपस्थित है, दोनों पार्ट उपस्थित है रेडिस के अंदर, मूली के अंदर,
फिर भी इनमें क्रॉस पोलिनेशन की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो मूली का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मूली के साथ में एक आ जाएगा इसमें पिटूनिया एक्जिलेरिस, पिटूनिया एक्जिलेरिस, पिटूनिया एक्जिलेरिस, ये दोनों कैसे हैं? क्रॉस पोलिनेशन होता है, कारण सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये दूसरे जो दो सेकंड पार्ट था, पहले पार्ट में अपन ने सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा है, सेकंड पार्ट में क्रॉस पोलिनेशन पढ़ा है। थर्ड पार्ट एक और लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन से जो एजेंट होते हैं जिनके कारण से पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है, स्नेल के द्वारा हो सकता है, स्नेक के द्वारा हो सकता है। ये सभी कारण हैं, उनको क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं, पोलिनेशन के एजेंट। तो वो अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से कोई भी चीज़ें आपके मिस नहीं होनी चाहिए। आप पूरा वीडियो, आप लोग इस वीडियो को देखिए, हर एग्जाम्पल को आप नोट में उतारिए, नोट्स जरूर क्रिएट कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको यूँ के यूँ मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।